नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज छठे चरण का चुनाव है और लगातार मेगा कवरेज ग्राउंड जीरो से भी जारी है। 8 राज्यों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप सभी से, देश की जनता से अनुरोध की है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें क्योंकि एक एक वोट मायने रखती है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारी वोट से फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि एक एक वोट मायने रखती है। ये समझना होगा कि मताधिकार का इस्तेमाल करना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और लोकतांत्रिक पर्व है, इसको खुशी खुशी बनाइए। पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। अगर हम कुल मिलाकर देश की बात करें तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एस जयशंकर ने वोट डाल दिया है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली में अपने पिता के साथ मताधिकार करने के लिए पहुंची। हरदीप सिंह पुरी भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। देखिए, ये वो राजनीतिक दिग्गज नेता हैं जिन्होंने एक संदेश भी दे दिया है कि पहले मतदान करना कितना जरूरी है। इनसे भी ये सीख लेनी चाहिए कि अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल करें। मुद्दे आपके हैं, जनता अपने मुद्दों को खुद चुने और उन मुद्दों पर सोचते हुए, विचार करते हुए मताधिकार करने के लिए पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और दुष्यंत चौटाला भी वोट करने के बाद स्याही लगी उंगली कैमरे के सामने दिखा रहे हैं सुजाता, और चेहरे पर मुस्कान है। ये मुस्कान बता रही है कि भाई हमने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, अब जनता आप लोग जाइए और चलिए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 8 राज्यों में आज मतदान हो रहा है और उनमें ओडिशा भी शामिल है। और ओडिशा में एक सीट जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है संबित पात्रा की सीट। संबित पात्रा भी आज मतदान करने पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें आपको हरियाणा से जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाल दिया है, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वोट डाला। दुष्यंत चौटाला एक बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या वो कुछ खराब कर पाएंगे खेल, ये देखना होगा। इस बीच ओडिशा आपको लेकर चलते हैं। संबित पात्रा की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो रही है। संबित पात्रा भी मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहा सुनाते हैं आपको। मेरा अपील सिर्फ इतना ही है कि पूरी के सारे लोग जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो बाहर निकले और वोटिंग करें और इस महापर्व में भाग लें। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। पार्टी तो माँ होती है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी आए और उन्होंने जिस प्रकार से रोड शो किया और हम सबको आशीर्वाद देकर गए। हम सब जो यहाँ के जो निवासी हैं उनका आशीर्वाद लेकर गए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी के माटी के लिए और सभी जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, मताधिकार करने के बाद, मतदान करने के बाद एक एक करके जो नेता मतदान करने आ रहे हैं, स्याही लगी उंगली दिखा रहे हैं और फिर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा निकले, वोट परसेंटेज को बढ़ाना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। आज लोकतंत्र का पर्व है, इसे खुशी से मनाइए। लेकिन इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पर्व है और हम सब ने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। वोटर मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। गर्मी का दिन है, लेकिन आप देखिए अभी 7:15 बजे हैं और लाइन लगी हुई है यहाँ। वोटर्स बाहर आ रहा है। वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है। एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करे।